अक्सर हम सबको अपने जीवन में लक्ष्य प्रतीत ही नहीं होता। कभी लक्ष्य होता है लेकिन उसे पाने का हौसला नहीं होता। आखिर कौन सी उलझने होती हैं जो हमें अपने सपनों को पाने से रोकती हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, जिसको पॉलो कोएल्हो ने लिखा है, इससे आपको मिल सकती है। ये किताब प्रेरणा और जीवन को नए तरीके से जीवन का नजरिया दोनों ही देती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का कैसे मुकाबला किया जा सकता है, ये सब आप इस किताब की बुक समरी को सुनने के बाद बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये किताब हम सबके अंदर एक नई उम्मीद जगाएगी और प्रेरणा स्रोत की तरह काम करती है। तो चलिए इस किताब की बुक समरी को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन, छोटी सी प्रार्थना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको एक ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज मिले जिससे आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। एल्केमिस्ट में सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है जो स्पेन के एक शहर एंडालुसिया में रहा करता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था। एक बार उसके पिताजी ने कहा था कि अगर दुनिया देखनी हो तो चरवाहे बनने से ज्यादा अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। तो सैंटियागो भी चरवाहा बन गया और अपनी भेड़ों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। सैंटियागो को इससे दो फायदे हुआ करते थे। एक तो उसका घूमने फिरने का शौक पूरा हो जाया करता था, दूसरा वो अपनी भेड़ों का ऊन बेचकर कुछ पैसे भी कमा लिया करता था। इस बार भी सैंटियागो एक यात्रा पे निकला था। बहुत खुश था क्योंकि इस बार भी सैंटियागो वही ऊन बेचने जा रहा था जहां वो कुछ समय पहले एक व्यापारी की बेटी को ऊन बेचकर आया था। वो खुश इस बात के लिए था कि एक बार फिर से व्यापारी की बेटी से मिल पाएगा। चलते चलते बहुत रात हो गई तो सैंटियागो अपनी भेड़ों को एक चर्च में छोड़ देता है, खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इस बार भी उसे वही सपना आता है जो उसे पहले कई बार आ चुका था कि कोई उसे पिरामिड्स के पास ले जाकर बता रहा है कि यहाँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन हर बार की तरह जैसे ही वो सपने में खजाने के सटीक स्थान पर पहुंचने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है। इस ख्वाब को देखकर सैंटियागो हमेशा बहुत बेचैन रहा करता था क्योंकि उसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाता था और वो इसी उधेड़-बुन में बैठा रहता था। और इसी चर्च में उसे एक महिला दिखाई देती है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो महिला सपनों का अर्थ बताया करती है। वो महिला सैंटियागो को आराम करने के लिए चर्च के अंदर ले जाती है। सैंटियागो हाथ जोड़कर आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है और उसी वक्त वो महिला वहां आती है और सैंटियागो के हाथ देखने लगती है। पहले तो सैंटियागो डर जाता है, लेकिन कुछ देर हाथ देखने के बाद महिला कहती है, लगता है तुम अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। अब सैंटियागो को बड़ा आश्चर्य होता है और आखिर ये महिला ये बात कैसे जानती है। सैंटियागो उस महिला को अपने सपनों के बारे में बताता है जो हमेशा अधूरा रह जाया करता था। तब महिला कहती है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस खजाने से 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। अब तो सैंटियागो उत्साहित हो जाता है और उसकी बात मान लेता है और कहता है, बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। तब महिला कहती है कि उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाना होगा, वहां उसे इतना खजाना मिलेगा कि वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा। सैंटियागो की सारी बातें झूठी लगती हैं। वो सोचता है कि यहाँ कर उसने अपना समय बर्बाद किया, ऐसा कोई खजाना कहीं नहीं होता। लेकिन कुछ समय बाद सैंटियागो महिला से पूछता है कि वो इजिप्ट के पिरामिड कैसे जा सकता है। तब वो महिला कहती है कि उसे नहीं पता ये सब सच कैसे किया जाता है, मैं सिर्फ सपनों के बारे में बताती हूँ। और उसके बाद सैंटियागो कहता है, क्या होगा अगर वो कभी इजिप्ट नहीं पहुंच पाया। तो महिला कहती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे मेरा 10वां हिस्सा मत देना। और वो चली जाती है। इससे सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता है और चलते चलते एक बाजार की तरफ पहुंचता है और वहां से एक किताब खरीदकर पढ़ने लगता है। जब सैंटियागो वो किताब पढ़ ही रहा होता है, उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी सैंटियागो के पास आता है। लेकिन सैंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता और वो चिढ़ जाता है। जो बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो से पूछता है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो सैंटियागो उठाकर दूसरी बेंच पे चला जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए वो वापस आ जाता है, उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जो किताब सैंटियागो पढ़ रहा है उसने वो किताब पहले ही पढ़ी हुई है। सैंटियागो पूछता है, तो फिर बताओ इस किताब में क्या लिखा है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ये किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही चुनता है, किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला खुद ही होता है। और इस किताब का अंत बताता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। सैंटियागो पूछता है कि बताइए इस संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए किसी एक वक्त पर आकर हमारे पास क्या हो रहा है, हम इस पर अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं
और जहाँ हमारी किस्मतें हमें ले जाती है वहाँ चलना शुरू कर देते हैं और किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। धीरे धीरे सैंटियागो को उस व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लगती हैं और इसी तरह सैंटियागो उस व्यक्ति से जो भी बातें करता है, कुछ समय बाद वो व्यक्ति सैंटियागो से कहता है कि वो उसे खजाने तक पहुंचा सकता है। तब सैंटियागो को लगता है कि जरूर उस महिला ने इस व्यक्ति को उस खजाने के बारे में बताया होगा, वरना उसे कैसे पता होगा। सैंटियागो उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम मेल्किजेडेक है, मैं सैलम का राजा हूँ, मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। अगर तुम अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता सकता हूँ। तब सैंटियागो को उस पर संदेह होता है, कहता है कि एक राजा चरवाहे से बात क्यों कर रहा है। तो राजा कहता है कि इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत को खोजने आए हो, जो कहती है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन सैंटियागो को समझ नहीं आता कि किसी व्यक्ति की किस्मत का क्या कनेक्शन है। तब राजा कहता है कि जब हम जवान होते हैं तो हम सबको मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है और हमारी किस्मत क्या है। हम उसे पूरा करने से नहीं डरते और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तब कोई नकारात्मक शक्ति हमें ये बताने लगती है कि अपने सपनों को पूरा करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन पहले तुम्हें अपनी किस्मत पे भरोसा होना चाहिए। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तो वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है। फिर चाहे वो खजाना ढूंढना हो या उस व्यापारी की बेटी से शादी करना हो या दुनिया घूमना हो, और अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन सैंटियागो इस चिंता में पड़ जाता है कि वो अपनी भेड़ों को छोड़कर कैसे जा सकता है। तब सैंटियागो उस राजा से कहता है कि वो उसे भेड़ों के बजाय उस खजाने का 10वां हिस्सा दे देगा। तब राजा कहता है, अगर तुम उस चीज को देने का वायदा करते हो जो तुम्हें अभी तक मिली भी नहीं है, तो तुम उस चीज को पाने की इच्छा ही खत्म कर दोगे। वो लड़का सोचता है कि अगर मेरे माँ बाप मेरे बिना जीना सीख गए तो ये भेड़े भी मेरे बिना रह लेंगी। इस सोच के साथ वो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा राजा को दे देता है और बाकी बची हुई भेड़े बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। सैंटियागो उस राजा से पूछता है कि अब बताओ मुझे वो खजाना कहाँ मिलेगा। तो राजा कहता है कि तुम्हें खजाना इजिप्ट के पिरामिड्स के पास मिलेगा। सैंटियागो को याद आता है कि यही बात उसको उस महिला ने बताया था जो उसके सपनों की ताबीर बता रही थी। वो दोनों एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। अब उसके लिए सारी बातें अगेन अविश्वसनीय हो जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि क्या ये बात सही है या गलत है। लेकिन दो लोगों का एक ही बात बताना उसको इस बात की ओर पूरी तरह से आश्वस्त कर देता है कि उसे खजाना जरूर मिलेगा। अब इसके बाद सैंटियागो पैसों से अफ्रीका जाने का टिकट खरीद लेता है और शिप में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त राजा सैंटियागो से कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पे चलने की जरूरत है, और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हो उन सबको विश्वास के साथ मानते हुए आगे बढ़ना होगा। उसी वक्त उन दोनों के बीच से एक तितली गुजर जाती है। सैंटियागो को याद आता है कि तितली का गुजरना बड़ा ही शुभ होता है। राजा उसकी बात समझ जाता है और कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारे साथ अब सब अच्छा ही होगा। जाते जाते वो राजा उस लड़के को 2 पत्थर देता है, एक काला और एक सफेद, और कहता है कि काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफेद पत्थर ना दर्शाता है। जब भी तुम किसी बात को समझ नहीं पाओगे तो ये पत्थर प्रकृति के इशारे समझाने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन संभव हो तो कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद लो, ना कि इन पत्थरों के द्वारा। सैंटियागो उन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेता है। तब राजा सैंटियागो से कहता है कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, जब तक अपने सपनों के रास्ते पे चलना, जब तक तुम्हें कोई परिणाम ना निकल जाए या मिल ना जाए। फिर वो राजा अपनी भेड़ों को लेकर चला जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में समझने लायक ये है कि अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जब तक आप उसे पा ना लो, रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों के लिए हिम्मत बनाए रखना और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। अब आगे क्या होता है, चलिए कहानी में जानते हैं। रास्ते पर सैंटियागो सोचने लगता है कि अफ्रीका कैसा होगा। सोचते सोचते कुछ समय बाद सैंटियागो अफ्रीका के एक शहर टैंजियर में पहुंच जाता है और राजा के द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक व्यक्ति सैंटियागो से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सैंटियागो से अपने बारे में कुछ बताता है और अपनी यात्रा का कारण बता देता है। तो व्यक्ति कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गाइड यानी पथ प्रदर्शक बन सकता हूँ। अब सैंटियागो को ये भी राजा द्वारा बताई गई घटनाओं में से एक लगती है, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी मदद के लिए ब्रह्मांड की आत्मा ने किसी को उसके पास भेजा है।
सेंटियागो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता है? तो व्यक्ति कहता है इसके लिए हमें पूरा रेगिस्तान पार करना होगा और उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। तब सेंटियागो अपने पैसे उस व्यक्ति को दिखा देता है और वहां चोरों के द्वारा उसे लूट लिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वो आदमी चोर ही होता है। अब तो सेंटियागो का दिल रोने लगता है और वो सोचता है इससे अच्छा तो वो अपनी भेड़ों के साथ ही था। ये सब खजाना और अच्छी घटनाएं सब झूठी बातें हैं। तभी उसे राजा की कही हुई एक और बात याद आती है कि जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है, लेकिन वो षड्यंत्र ही होते हैं जो हमारी परीक्षा की घड़ी होते हैं और इसी वक्त हमें अपना साहस और बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद सेंटियागो को वो पत्थर याद आते हैं जो राजा ने उसे दिए थे। सोचता है क्यों न पत्थरों का उपयोग करते हुए ये जानना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। सेंटियागो पूछता है कि क्या उसे वो खजाना प्राप्त होगा और वो एक पत्थर अपने बैग में से निकालता है जो कि काला होता है, मतलब हाँ। लेकिन इससे पहले कि सेंटियागो वो पत्थर देख पाता, दोनों पत्थर छूटकर उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो जवाब नहीं जान पाता। अब कुछ समय बाद वो पत्थरों को वापस रख लेता है और सोचता है कि राजा ने कहा था हो सके तो अपने फैसले खुद लेना, और ये सोचकर अब वो अपना फैसला खुद लेगा आगे बढ़ जाता है। इस बार वो पहले से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ था। वह कई लोगों की मदद करता हुआ आगे पहुंचता है और उसे कई बार यह एहसास होता है कि कोई अनोखी शक्ति उसकी मदद कर रही है। उसे यह भी एहसास होता है कि उसे धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचता है। एक क्रिस्टल व्यापारी को एक व्यक्ति की जरूरत थी जो साफ सफाई कर सके। सेंटियागो ये देख लेता है और उस व्यापारी से कहता है कि वो उसके क्रिस्टल की साफ सफाई कर देगा जिससे वो ज्यादा बिकेंगे। बदले में वो व्यापारी उसे खाने के लिए कुछ दे दे, लेकिन व्यापारी कुछ जवाब नहीं देता। तो सेंटियागो को लगता है कि शायद वो अनोखी शक्ति चाहती है कि सेंटियागो अपना फैसला खुद ले। सेंटियागो खुद व्यापारी के बिना कुछ बोले उसकी दुकान के क्रिस्टल साफ करने लगता है। अब कुछ समय बाद व्यापारी सेंटियागो को खाने के लिए बाहर ले जाता है और सेंटियागो से कहता है मुझे दिख रहा है कि तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? तो सेंटियागो कहता है हाँ, लेकिन मैं आज रात तक ही काम कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी दुकान के सारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा, बदले में तुम मुझे इजिप्ट जाने तक के पैसे दे देना। इस बात पर व्यापारी हंसता और बोलता है कि अगर पूरे साल भी तुम मेरी दुकान पे काम करोगे तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि तुम इजिप्ट पहुंच जाओ। तब सेंटियागो सोचता है कि दुकान पर काम करके वो वापस अपने गाँव जाने लायक और अपनी भेड़ों को खरीदने लायक पैसे कमा लेगा, और इस तरह वो उस व्यापारी की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। व्यापारी की दुकान बहुत ऊंची पहाड़ी पे होती है, जिसके कारण लोग उसकी दुकान तक आने में बहुत थक जाया करते थे और वो पहाड़ी पर खाने पीने के लिए भी कुछ खास सामान नहीं था। तब सेंटियागो उस क्रिस्टल व्यापारी को ये आइडिया देता है कि क्यों ना हम क्रिस्टल्स में चाय बेचना शुरू कर दें, इससे हम ज्यादा पैसे भी कमाएंगे और हमारे क्रिस्टल्स भी ज्यादा बिकेंगे। अब व्यापारी को ये आइडिया पसंद आता है। वह एक खास किस्म की चाय बनाना शुरू कर देते हैं। इससे कई लोग उस चाय को पीने ऊपर तक आना शुरू कर देते हैं और उस व्यापारी की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और एक साल के अंदर ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि वो वापस जा सके और अपनी भेड़ों को भी खरीद सके और वो वापस अपने गांव जाने का निर्णय लेता है। लेकिन फिर सेंटियागो को उस राजा की एक बात याद आती है कि अपने ख्वाबों को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाता और इजिप्ट जाने वाला कार्रवाई में शामिल हो जाता है और उस कार्रवाई में सेंटियागो एक अंग्रेज से मिलता है जो कि एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट यानी धातु बनाने वाले को ढूंढने के लिए जा रहा था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वो किसी भी धातु को पिघलाकर सोना बना दिया करता था। जब वो रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते हैं तो अंग्रेज सेंटियागो को कई रहस्य के बारे में बताता है। चलते चलते कुछ वक्त बाद वो अंग्रेज सेंटियागो को जो किताब होती है उसको पढ़ता है और उन दोनों पत्थरों को देख लेता है जिसे सेंटियागो जादुई पत्थर समझ रहा था। अब सेंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता है कि वो अपनी किताब और पत्थर उससे वापस मांगे। वो अंग्रेज सेंटियागो से पूछता है कि क्या ये पत्थर मुझे मिलेंगे? तो सेंटियागो कहता है कि जादुई पत्थर है जो बेचने के लिए नहीं है और मुझे ये किसी राजा ने गिफ्ट में दिए हैं। तब वो अंग्रेज कहता है तुमसे किसने कहा कि ये पत्थर जादुई हैं? ऐसे तो करोड़ों पत्थर है इस दुनिया में। तब सेंटियागो कहता है कि वो उससे किसी राजा के द्वारा दिए गए हैं। उसने कहा कि जब वो किसी घटना के बारे में जानना चाहता है तो इनका उपयोग करते हुए जवाब जानने का प्रयास करता है। उस वक्त अंग्रेज भी वही अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बात करने लगता है जिसके बारे में राजा ने सेंटियागो को बताया था।
अब सेंटियागो चौंक कर पूछता है कि तुम्हें अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में कैसे पता चला? तब वो अंग्रेज कहता है इसमें पता होने जैसी कोई बात ही नहीं है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो अच्छी घटनाएं हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो बुरी घटनाएं ना होकर सबक होती हैं, जिनसे सीख कर हम अपनी आगे आने वाली जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ये वो भाषा है जो सबको पता होती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जीवन में जो होता है सब अच्छा ही होता है। इसी तरह बातें करता हुआ वो कारवा उस एल्केमिस्ट के गांव एल्फ्राइम पहुंच जाता है, लेकिन तभी कबीले में जंग शुरू हो जाती है और सेंटियागो आगे इजिप्ट के लिए नहीं बढ़ पाता है और उस अंग्रेज के साथ ही उस एल्केमिस्ट का घर ढूंढने में उसकी मदद करता है। वो लोग ढूंढते ढूंढते उसी गांव के कुएं के पास पहुंचते हैं और वहां सेंटियागो फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है, जिसके साथ वो तुरंत प्यार में पड़ जाता है। फातिमा उन दिनों को उस एल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फातिमा से मिलने के बाद सेंटियागो इजिप्ट जाना ही नहीं चाहता और रोज फातिमा से ही मिलने उस कुएं पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो एल्केमिस्ट उस अंग्रेज से पूछता है कि तुम मुझे 10 सालों से ढूंढ रहे हो, क्या इन 10 सालों में तुमने कभी खुद से सोना बनाने की कोशिश नहीं की? अंग्रेज कहता है नहीं। तो एल्केमिस्ट कहता है कि बस जाओ और कोशिश करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी चीज का आविष्कार करने के लिए निरंतर कोशिश करना ही सबसे सरल उपाय है। अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम सोना बनाना खुद ही सीख गए होते, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं होती। एक दिन सेंटियागो 2 बाजों को लड़ाता हुआ देखता है और उसे विजन आता है कि उस गांव पर आर्मी हमला करने वाली है, और वो ये बात सेंटियागो उस गांव के सरदार को बताने जाता है। वो सरदार सेंटियागो की बात सुनकर अपनी सेना को तैयार कर लेता है, लेकिन सेंटियागो से कहता है कि अगर तुम्हारा विजन गलत साबित हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगले दिन सच में आर्मी उस गांव पे हमला कर देती है, लेकिन सरदार पहले से ही तैयार होने की वजह से वो लड़ाई जीत जाता है। इससे खुश होकर सरदार सेंटियागो को 50 सोने की मोहरें देता है और गांव का काउंसलर यानी परामर्शदाता बना देता है। अब सेंटियागो फातिमा के साथ नखलिस्तान यानी एल्फ्राइम ओएसिस में रहने का विचार करता है, क्योंकि अब उसके लिए फातिमा ही सबसे बड़ा खजाना है। अगले दिन सेंटियागो यही बात फातिमा को बताता है तो फातिमा उसे कहती है कि वो अपने सपनों को पूरा करने जाए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी अपने चाहने वालों को उसके सपने पूरे करने से नहीं रोकता, और वो वहीं रहकर सेंटियागो का इंतजार करेगी। उसके बाद एल्केमिस्ट यानी वो सोने बनाने वाला सेंटियागो को बताता है कि सेंटियागो को वो अपने खजाने तक ले जाएगा, और वो लोग खजाने की खोज में निकल जाते हैं। आगे चलते चलते पिरामिड के पास सेंटियागो और एल्केमिस्ट को एक युद्धरत जनजाति द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दोनों पर जासूसी का इल्जाम लगा दिया जाता है। इस पर वो एल्केमिस्ट उन लोगों से कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो बस शिकार करने निकले हैं। एल्केमिस्ट आदिवासियों को बताता है कि सेंटियागो एक शक्तिशाली जादूगर है जो खुद को हवा में बदल सकता है। अब आदिवासी प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर सेंटियागो उन्हें जादू करके बता देगा तो वो उन दोनों को छोड़ देंगे, लेकिन समस्या ये होती है कि सेंटियागो को पता ही नहीं होता कि जादू कैसे किया जाता है। वो एल्केमिस्ट से कहता है कि तुमने तो मुझे फंसा दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे। इस बात पर एल्केमिस्ट कहता है कि तुम मौत और हार जाने के डर को अपने अंदर से खत्म कर दो और अपना ध्यान रेगिस्तान में लगाओ तो तुम आसानी से हवा में गायब हो सकते हो। वो ध्यान करने लग जाता है। पहले वो रेगिस्तान से पूछता है, फिर वो हवा से पूछता है, फिर वो सूरज से पूछता है और आखिरकार वो आत्मा की दुनिया से पूछता है कि क्या वो सच में अपने आप को गायब कर सकता है। और उसी वक्त हवा के द्वारा सेंटियागो को एक कोड़ा मारा जाता है और वो गायब हो जाता है और शिविर के दूसरी तरफ फिर से दिखाई देता है। वो दोनों बच जाते हैं। कुछ दिन और सफर करते हुए एक सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों बच जाते हैं और कुछ दिन और सफर करते हैं और सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं। एल्केमिस्ट तो सन्यासी के घर में तांबे को सोने में परिवर्तित करके दिखाता है। उसके 4 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा अपने पास रखता है, एक टुकड़ा सेंटियागो को दे देता है और बाकी के 2 टुकड़े सन्यासी को दे देता है और कहता है कि इन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा सन्यासी के लिए है और एक टुकड़ा सेंटियागो के लिए है। जब वो पिरामिड्स के से वापस आ जाएगा उसके बाद एल्केमिस्ट वापस चला जाता है। सेंटियागो थोड़ी और यात्रा करते हुए पिरामिड्स के पास पहुंच जाता है और खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं और उससे वो सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और वो सोचते हैं कि पक्का सेंटियागो को ये सोना इसी खुदाई में से मिला है। उनका सरदार जो होता है वो सेंटियागो को मारते हुए कहता है कि हमें अपना पूरा सोना दे दो।
तब सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। तो टेरे में से एक उस पर हंसता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसा सपना आया था जिसमें उसने देखा था कि स्पेन में एक चर्च में एक पेड़ है जहाँ पे चरवाहे अपने भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सपनों के पीछे जाकर खुदाई करने लग जाऊं। अब वो लोग सैंटियागो को पागल समझकर छोड़कर चले जाते हैं। सैंटियागो उनके जाने के बाद बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो वहीं पर उसी चर्च में था जहाँ उसे वो सपना आया था। उसके बाद वो अपने गाँव वापस आ जाता है और उस चर्च पे जाता है जहाँ वो पेड़ लगा हुआ था जिसके नीचे वो सोया हुआ था, क्योंकि ये जो पेड़ था ये इजिप्ट का सिंबल है, इसलिए सपने में उसे इजिप्ट दिखता था। और वो वहां से अपना खजाना निकालता है और सोचता है कि मैंने वादा किया था कि खजाने का 10वां हिस्सा उस महिला को दूंगा और उसके बाद वो रेगिस्तान वापस चला जाएगा। वहां फातिमा उसका इंतजार कर रही है। वापस आकर वो फातिमा से शादी कर लेता है और वो दोनों आगे अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी एक सिंबॉलिक कहानी थी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन इस कहानी से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। जैसे जब आप पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तभी आप उस अनोखे विश्वास शक्ति के सबसे ज्यादा नजदीक होते हो और वो शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। जैसे कि कई लोगों के मना करने के बाद और परेशान होने के बाद भी सैंटियागो ने खजाने की पाने की चाहत नहीं छोड़ी। तो ये यूनिवर्स का एक अटल सत्य है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ पाना चाहते हो तो यूनिवर्स आपको वो चीज जरूर हासिल करने में मदद करता है। दूसरी बात है, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। सोचिए अगर सैंटियागो भी यही सोच लेता कि अगर उसका संयोग खजाने को पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा और शायद वो कभी भी अमीर न बन पाता। इसलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए, चाहे वो भाग्य में भी लिखा हो ना, उसके लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है, सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है। और ये उस वक्त हुआ जब सैंटियागो को ये विश्वास हो गया कि अब खजाना उससे ज्यादा दूर नहीं है। अगर सब लोग एक ही जगह का पता बता रहे हैं तो निश्चित ही मेरे लिए कहीं न कहीं कोई न कोई खजाना तो जरूर है। चौथी बात, ये कहानी बताती है कि लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपने को पूरा करने में सक्षम होते हैं। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब सैंटियागो छोटा सा बच्चा होकर भी ऐसा कर सकता है तो कोई भी किसी भी वक्त, किसी भी उम्र और किसी भी परिस्थिति में ऐसा कर सकता है। पांचवी बात कि मैं भूत में ना ही भविष्य में रहता हूँ बल्कि सिर्फ वर्तमान में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर आप हमेशा इस सेंटेंस पर फोकस कर वर्तमान पे ध्यान केंद्रित रखते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जीवन आपके लिए एक उत्सव के समान होगा, एक भव्य उत्सव, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपने को हासिल करना असंभव बना देती है और वो बात है असफलता का डर। इसके अलावा एक विशेष बात यह है कि जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं और जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतरीन होती जाती हैं। तो खुद के बेहतर होने के साथ साथ ही हमारा चीजों को देखने का नजरिया भी बेहतर हो जाता है। जैसा कि सैंटियागो के साथ हुआ। तो अपने दिल को समझाएं कि तकलीफ का डर तकलीफ से भी ज्यादा डरावना होता है और कोई भी हृदय अपने सपने की तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ है। और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो समझिए अभी आप अपने सपने की ओर सही दिशा में पूरे जज्बे के साथ बढ़ ही नहीं रहे हैं। एक बहुत विशेष बात जो पूरी कहानी बताती है वो ये है कि सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म के जरिए। आपको जो भी जानने की जरूरत है वो आपको अपने सफर से ही सीखने को मिलेगा, किसी किताब से नहीं। और 10वीं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप समझ सकते हैं कि सामान्य चीज भी सबसे असाधारण होती है लेकिन सब बुद्धिमान लोग ही देख पाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति समान चीजों से भी कुछ बहुत अद्भुत कारनामा कर दे वही व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। जैसे वो राजा जिसने सैंटियागो को अपने सपने के पीछे भागने के लिए बहुत ही सामान्य रास्ता बहुत ही रोचक अंदाज में बताया। एक बहुत विशेष चीज जो ये कहानी में बताती है कि हर व्यक्ति के पास दूसरों को कैसे जीना चाहिए इस बात का पूरा स्पष्ट अनुमान होता है, लेकिन अपनी जिंदगी जीने का नहीं होता है। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन पे ध्यान देने लगे तो कोई परेशानी होगी ही नहीं और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा रहस्य जो ये किताब खोलती है वो ये है कि
सारा रहस्य इसी वर्तमान में है। अगर आप वर्तमान में ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को निखार सकते हैं। अगर आप अपने वर्तमान को निखारते हैं तो पल भी बेहतरीन होगा जो आगे आने वाला है। तो इसलिए अपने वर्तमान को निखारिए, भविष्य अपने आप शानदार हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी, पूरी बुक समरी थी, बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। इस बुक को बार बार पढ़ने की जरूरत है, इसके नियमों को बार बार समझने की जरूरत है और अपने सपनों पे बिलीव करने की जरूरत है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने की और उन्हें पाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत खूबसूरत कहानियों के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।